अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन व सामीईन, जैसा कि आज आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आज मैं जोड़ों के पुराने से पुराना दर्द क्यों ना हो, इंशाअल्लाह दो ऐसे नाम मैं अपने हजरत के बताए हुए बताऊंगा। इंशाअल्लाह उस अमल की बरकत से जोड़ों का कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, डॉक्टर इलाज करा करा के क्यों ना थक गए हो, इंशाअल्लाह आप जब ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह जोड़ों का जैसा भी दर्द होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मेरे हजरत फरमाते हैं कि ये इंतहाई मुजर्रब अमल है और मैं यकीन जाने मजीद दवाइयां इस्तेमाल करने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं आज जो अमल बताने जा रहा हूँ इसे आपने जरा गौर से देखना है। अच्छा, अब सबसे पहला जो अमल है वो आपने करना क्या है, इसे आपने जरा गौर से देखना है। देखें, मिसाल के तौर पर इसको आप घुटना तस्वुर कर लेंगे, भाई घुटने में मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपने अल्लाह के दो नाम है ये देख लें, या सलामू या हफीजू। आपने ये मिसाल के तौर पर घुटना है, आपने शहादत की उंगली लेनी है, शहादत की उंगली से यूं लिखना है या सलामू, ठीक है, ये आपने लिखा और या सलामू हो गया, और फिर आपने या हफीजू, ठीक है, ये या हफीजू। इस तरह से जब भी आपके घुटने में जहां दर्द हो रहा है, जिस्म की जिस जगह भी तकलीफ हो रही है, या सलामू या हफीजू, ये आपने दर्द वाली जगह पर लिखना है, ठीक है। और जब जब मौका मिले तब आपने लिखना है, ठीक है। एक दफा लिख दिया, फिर थोड़ी देर बाद मौका मिला, फिर उसी जगह पर दर्द वाली जगह पे इसी तरह या सलामू या हफीजू लिख दिया। इस तरह से आपने मौका ब मौका या सलामू या हफीजू शहादत की उंगली से लिखते रहना है दर्द वाली जगह पर। ये तो हो गया एक अमल। और जो ये या सलामू या हफीजू वाला अमल है, ये आपने 71 डेज 71 दिन की नियत से करना है, यानी 71 दिन लगातार आपने ये अमल करना है, या सलामू या हफीजू वाला, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब दूसरा अमल की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा जो अमल है वो है जैतून के तेल का, ठीक है ना। जैतून की बोतल आपने इस तरह से कहीं से भी मार्केट से मिल जाएगी, आप ले लें। और जैतून के तेल पे आपने करना क्या है, ये है चाय का चम्मच, एक होता है टेबल स्पून, ठीक है, खाने वाला चम्मच, चाय का चम्मच ये है जो कि छोटा होता है। इसका आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने तेल इसके अंदर डाला है, ठीक है। और ये जो चाय का चम्मच है, चाय के चम्मच का भी आधा चम्मच आपने जैतून का तेल लेना है, इतना, ठीक है, बस इतनी सी मिकदार, छोटी सी। और इस पर आपने करना क्या है, सूरह अलम नशरा 17 मरतबा इस पर आपने दम करना है, ठीक है। जो आपने ये जैतून का तेल निकाला है इस पे दम करना है और आपने इसे दम करके चाट लेना है। जिसको भी दर्द है वो इसको इसके ऊपर दम करे और चाट ले। अच्छा, कोई और भी दम करके दे सकता है, मरीज खुद भी दम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जैतून वाला अमल आपने रोजाना करना है 41 दिन की नियत से, ठीक है। या सलामू या हफीजू वाला जो था वो 71 दिन से की नियत से करना है और ये वाला 41 दिन की नियत से करना है। तो मेरे हजरत फरमाते हैं कि बहुत मुजर्रब अमल है। जिस किस्म की भी जोड़ों की तकलीफ होगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था जोड़ों के दर्द का मुजर्रब अमल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इससे जरूर फायदा उठाएंगे और सदका जारी की नियत से दोस्त अहबाब रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करेंगे। तो दीजिए मुझे इसी के साथ इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।